नमस्कार दोस्तों। सभी बैंक खाते वालों के लिए 1 अप्रैल 2024 से कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम उन सभी नियमों के बारे में बात करने वाला है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों, सारे नियम स्टार्ट करने से पहले एक और बड़ी अपडेट हम बताने वाले हैं दोस्तों कि इस बार आरबीआई के निर्देशानुसार 31 मार्च 2024 को भी सारे बैंक खुले रहेंगे दोस्तों। अब हम बात करने वाले पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आपके यानी बंद या इनएक्टिव पड़ा अगर आपका कोई बैंक अकाउंट, तो आरबीआई से आया है उस पर ताज़ा अपडेट। ज़रूर जान ले दोस्तों इसके फ़ायदे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर अब से बैंक निष्क्रिय पड़े खातों पर मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकते। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर आपके अपने खाते में लगातार 2 सालों तक कोई भी लेन देन नहीं किया है तो उस पर चार्ज नहीं लगेगा। आरबीआई ने दी बड़ी राहत, अब से निष्क्रिय खातों पर नहीं लगेगा ये चार्ज। ये दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि सारी बैंकों के अलग अलग नियम है। किसी में आपको खाते में मिनिमम बैलेंस 500 तो किसी में 2000 रुपये रखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा नहीं होगा। अगर आप उस खाते में लगातार लेन देन नहीं कर रहे, आपके काफ़ी समय से उस पर लेन देन नहीं हुआ है, तो उस पर आपको चार्ज नहीं लगाया जाएगा। वो आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा दोस्तों, हम बात करें दूसरा पॉइंट, तो वो है दूसरा नियम स्कॉलरशिप से संबंधित। जो दोस्तों स्कॉलरशिप खाता होता है उस पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये आरबीआई का ये भी एक बड़ा नियम है दोस्तों। तीसरे नियम की दोस्तों हम बात करें तो बैंक लोन डिफ़ॉल्ट पर पेनल्टी से जुड़े नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। कस्टमर को मिलेगी दोस्तों राहत। बैंक या एनबीएफसी के लिए गए लोन के डिफ़ॉल्ट होने पर जुर्माने से जुड़ा नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा दोस्तों। जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करने वालों बैंक की खैर नहीं। आरबीपीए और एनईएसएल की ओर से ऐसे सिस्टम पर काम किया जा रहा है जिसकी मदद से लोन न चुकाने वालों को फास्ट ट्रैक तरीके से डिफ़ॉल्ट घोषित किया जा सके। बैंक ऐसे लोन अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सर्विसेज को अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराएगी जिन्हें फ्रॉड माना जा चुका है। एनईएसएल के डाटा के मुताबिक देश में 10 से लेकर 100 करोड़ रुपए के लोन में डिफ़ॉल्ट सबसे अधिक है। दोस्तों, अगर आपका खाता है जो डिफ़ॉल्ट घोषित किया जाता है दोस्तों, तो वो अभी अगर जानबूझकर किया जाएगा तो आपको बैंक वाले को चार्ज लगाया जाएगा, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन आपका जानबूझकर खाता डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती बैंक। ये नया नियम है। अगर दोस्तों नेक्स्ट चौथे नए नियम की बात करें हम, तो आरबीआई लेकर आया है एक बिल पेमेंट के लिए नए नियम दोस्तों। भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा तय करने के लिए रिवाइज मापदंड जारी किए हैं। ये निर्देश 1 अप्रैल 2024 से सभी बैंकों, एनपीसीआई, भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर लागू होंगे। आरबीआई ने कहा है कि ये दिशा निर्देश बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और बदलावों के बीच ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2024 से बैंकों, एनपीसीआई, भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य गैर बैंक पेमेंट प्रणालियों पर लागू होंगे। भारत पेमेंट प्रणाली बीबीपीएस एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, कैश और प्रीपेड पेमेंट साधनों का उपयोग करके कई माध्यमों से बिलों का पेमेंट करने में सक्षम बनाता है। इन माध्यमों से मोबाइल ऐप, मोबाइल बैंकिंग, जमाकर्ता एजेंट और बैंक सेवाएं शामिल है दोस्तों। तो ये पेमेंट सिस्टम से संबंधित एक नया नियम था दोस्तों। 5वें पॉइंट से बात करें हम, तो 1 अप्रैल से इस सभी बैंक की शाखाएं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच कहलाएगी। यानी 2 बैंकों के बीच मर्ज होने वाली है, डील मर्ज हो गई है दोस्तों। आगामी 1 अप्रैल से जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सारी बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। ये दोनों बैंकों के बीच में दोस्तों मर्ज हो गई है, डील हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों, हम छठे पॉइंट की बात करें तो आरबीआई ने
बैंकों के ITA गवर्नेंस से जुड़े एक नया निर्देश जारी किए गए हैं जो 1 अप्रैल से दोस्तों लागू होंगे। इन निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी शासन, जोखिम नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं निर्देश 2023 कहा जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से ये प्रभावी होंगे दोस्तों। नवीनतम निर्देशों में कहा गया है कि विनियमित संस्था अपने पूरे IT वातावरण के परिचालन लचीलापन को सुनिश्चित करने के लिए और अपनी सूचना प्रणाली व बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए एक मजबूत IT सेवा प्रबंधन ढांचा स्थापित करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों 7वां पॉइंट की बात करें जो SBI से संबंधित है। SBI ने करोड़ों क्रेडिट कार्ड धारकों को दिया झटका। 1 अप्रैल से लागू होगा दोस्तों ये नया नियम। SBI ने किया है क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव। अब ग्राहकों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। 1 अप्रैल 2024 से SBI क्रेडिट कार्ड से रेट पेमेंट करने पर कोई डिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 8वें पॉइंट की बात करें तो NPS पेंशन से संबंधित है। 1 अप्रैल से बदलेगा नेशनल पेमेंट सिस्टम। NPS खाते का आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। NPS न्यू रूल्स, NPS में निवेश करना होगा, यानी कोई किसी भी तरह की आपको दोस्तों एक बीमा या पॉलिसी करवानी होगी। और सुरक्षित PF RDA 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है ये बदलाव। NPS CRA में लॉगिन करने के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन जरूरी। इससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा, ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहेगा। 1 अप्रैल से यह दोस्तों नियम लागू होने वाला है। तो ये दोस्तों नए जो अपडेट थे वो हमने आपको बताए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।